हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आप सभी को एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं अकाउंट्स नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। संदीप गर्ग का बुक जो कि ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको प्रेफर करूंगा वीके होरी के बजाय आप संदीप गर्ग के बुक को फॉलो करें। उसमें टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे वे में समझाया गया, ठीक है। तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, क्लास 11 लेसन 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस लेसन का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और आज जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैंने बोर्ड में राइट डाउन कर लिया है। सबसे पहला कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? Who consumes goods and services, जो चीजों को खरीदता है या सर्विस को कंज्यूम करता है, यूज करता है। हम सब कंज्यूमर हैं। गाड़ी खरीद रहे हैं, मॉल में जाके मूवीज देख रहे हैं, तो हम गाड़ी लेते हैं, मूवीज देखते हैं, सैलून में बाल कटवाते हैं, ठीक है ना। ये सब हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को कंज्यूम और गुड्स और सर्विस को हम कंज्यूम कर रहे हैं। गाड़ी ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, लैपटॉप्स ले रहे हैं, ये हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। सर्विस, थिएटर में जाके मूवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट सर्विस। होटल में जाके खाना खा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस। तो ये गुड्स और सर्विस जो कंज्यूम करता है वो कौन होता है? कंज्यूमर। विद एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे देकर हम इन गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। अब देखिए, मैंने यहां पे एक चीज लिखा है, यूटिल, इमेजिनरी और मॉनिटरी। यूटिल क्या होता है? सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब देखिए, किसी चीज को यूज करके हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? भाई, खाना खाए कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 5, 10, 100 काउंट तो नहीं कर सकते। पानी पी के कितना सेटिस्फैक्शन मिला? बहुत प्यास लगी थी, पानी पिए, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 20, 30, 40। गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम ले रहे हैं, चोको चिप्स का फ्लेवर ले रहे हैं, कितना मजा आया भाई? बहुत मजा आया। काउंट करिए तो 20 का मिला, 30 का मिला, 50 का मिला, काउंट तो नहीं कर सकते। मुझे जैसे नॉनवेज खाना पसंद है, अब मैं बढ़िया सा एक प्लेट बिरयानी खाया, दीपक सर आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? बहुत मजा आया भाई, लेकिन कितना? क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? 10 मिला, 20 मिला, 30 मिला, इसको हम काउंट नहीं कर सकते थे। इसीलिए एक टर्म डिराइव किया गया, एक टर्म कॉइन किया गया, जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इको सब्जेक्ट को बनाया है, उन इकोनॉमिस्ट ने एक वर्ड कॉइन किया, यूटिल, कि एक इमेजिनरी या मॉनिटरी। मैं बताऊंगा इसको अभी। इमेजिनरी क्या है? सबसे पहले, इमेजिनरी का मतलब एक इमेजिनरी यूनिट, कि किसी चीज को यूज करके हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे आइसक्रीम खाए स्ट्रॉबेरी, हमको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। कोई मूवी देखा हमने, मेरी फेवरेट है KGF 2, KGF 2 का मूवी देखा, मेरे को 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। तो यूटिल एक इमेजिनरी यूनिट है जो ये बताता है किसी प्रोडक्ट या गुड को यूज करने के बाद हमें किस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला, उसे क्या कहते हैं? यूटिल। लेकिन अगर हम उसको मॉनिटरी में लेके जाएं, मॉनिटरी मतलब किसी चीज को यूज करने के लिए हमने कितना रुपए दिया, तो वो भी यूटिल कहलाएगा, बिकॉज यूटिल इमेजिनरी और मॉनिटरी दोनों में आता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम होटल गए, होटल में हमने 500 रुपीज पे करके एक पर्टिकुलर डिश हमने खाया। मान लीजिए बिरयानी खाया मैंने, एक बढ़िया नॉनवेज का चिकन टिक्का बिरयानी मैंने ऑर्डर करके खाया। इसका मतलब उससे मुझे कितना यूटिल मिला? 500, बिकॉज हाउ मच आई एम विलिंग टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट? 500 रुपीज। मीन्स यूटिल कैन बी ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मोर यूटिल, मोर मनी, लेस यूटिल, लेस मनी। मतलब किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ रहा है या हम कितना रुपया पे कर रहे हैं, ये उसका यूटिल डिसाइड करेगा। जब किसी चीज को यूज करके हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है,
तो हम उसके लिए ज्यादा पैसा पे करते हैं। और जब किसी चीज को यूज करके हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम कम पैसा पे करते हैं। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स के पहले कीपैड वाले फोन थे, अभी भी हैं। अब कीपैड वाले फोन में आप इंस्टा नहीं चला सकते, व्हाट्सएप नहीं चला सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप स्मार्टफोन में कर सकते हैं पर कीपैड वाले फोन में नहीं करते। इसका मतलब किसी कंज्यूमर को स्मार्टफोन में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू कीपैड फोन। तो कीपैड फोन के लिए वो पैसा कम देगा और स्मार्टफोन के लिए पैसा ज्यादा देगा। स्पोर्ट्स कार, जो लग्जरी कार्स आप उसको ले लीजिए, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, एवेंटाडोर, सुप्रा, बुगाटी, ये जितने भी महंगी कारें हैं, रोल्स रॉयस, ये आपको जो फीचर्स देती हैं, आपको 0 to 100 कितने सेकंड्स में देती है, इंजन का पावर, लुक, कंफर्ट, ये जो फीचर्स वो दे रहे हैं उससे कस्टमर को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसीलिए उस गाड़ी का प्राइस करोड़ों में है। इसका मतलब उस गाड़ी का यूटिल करोड़ों रुपयों में है। जबकि जो नॉर्मल फैमिली कार्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे मारुति हो गई, सुजुकी हो गई, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, ये नॉर्मल कार्स हैं, इसके पैसे हम लाखों में देते हैं बिकॉज इससे हमें कम यूटिल मिल रहा है, कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जिससे हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा हम उसके लिए ज्यादा पैसा पे करेंगे, जिससे हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा हम उसके लिए कम पैसा पे करेंगे। तो यूटिल मॉनिटरी में भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मुझे नॉन वेज खाना बहुत पसंद है, तो मैं नॉन वेज खाने के लिए बहुत पैसा पे करने को रेडी रहूंगा बिकॉज मुझे उससे ज्यादा यूटिल मिल रहा है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन जो वेजिटेरियन है क्या वो नॉन वेज के लिए उतना पैसा देगा? नहीं, बिकॉज उसको पनीर ज्यादा पसंद है तो पनीर के लिए बहुत पैसा देगा। मुझे लगेगा अरे यार पनीर के लिए मैं क्यों 200-300 रुपए खर्च करूं, बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, तो मैं उसके लिए पैसे खर्च करने को रेडी नहीं। जबकि दूसरी तरफ नॉनवेज के लिए मैं पैसे खर्च करने को रेडी हूं। तो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिससे आपको यूटिल मिलेगा, वही आप पैसे पे करोगे। जैसे मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं, अगर बच्चों को मेरी पढ़ाई समझ में आएगी, बच्चों को मेरी पढ़ाई से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा, तो वो मुझे मेरी फीस पे करेंगे। इसका मतलब वो उनका यूटिल है, जो भी वो मुझे फीस पे करेंगे। और अगर उन्हें मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, मेरे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो मुझे वो पैसा पे करने को रेडी नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है सेटिस्फाइंग पावर। जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, आपको ज्यादा यूज करके देगा, आप उसके लिए पैसा पे करने को रेडी रहेंगे। मोर मनी मोर यूटिल, लेस मनी लेस यूटिल, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूटिल। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देते हैं इसको बच्चों, चाय, टी। गर्मी के मौसम में लोग, वैसे चाय तो एवरग्रीन है, एनी टाइम पीते हैं, गर्मी के मौसम में लोग चाय पीने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे बिकॉज चाय पी के उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वही जब ठंड का मौसम आएगा, उसी चाय को पीने के लिए वो अच्छा खासा प्राइस देने को रेडी रहेंगे। वाई? बिकॉज ठंड के मौसम में चाय से उनको ज्यादा यूटिल मिलेगा एज कंपेयर टू समर सीजन। ठीक है बच्चों, तो ये है यूटिल का कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी और मॉनिटरी। इमेजिनरी आपको कितना यूटिल मिला? 10 यूटिल, 20 यूटिल, 30 यूटिल, 40 यूटिल। मॉनिटरी आपने कितना पैसा पे किया। मान लीजिए एक टी शर्ट मैंने 2000 रुपीज में लिया, तो मेरे लिए वो टी शर्ट कितने का यूटिल है? 2000 रुपीज। मैंने कोई मोबाइल 20,000 में लिया, तो मेरे लिए उस फोन का यूटिल क्या है? 20,000। लोग एप्पल के लिए इतना हाई प्राइस क्यों पे कर रहे हैं? बिकॉज एप्पल का यूटिल बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर है उनके लिए। ओके, अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के आगे मैंने लिखा हुआ है सम, और मार्जिनल यूटिलिटी के आगे लिखा है एडिशनल और एक्स्ट्रा। टोटल यूटिलिटी का मतलब आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो सर्विस ले रहे हैं, उसको लेने के बाद आपको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला। मान लेते हैं मैंने 3 आइसक्रीम खाए। कितना आइसक्रीम खाए बच्चों? 3। एक चोको फ्लेवर, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और एक बटर स्कॉच।
पहले आइसक्रीम से मुझे मिला 20 यूटिल, दूसरा आइसक्रीम से मुझे मिला 15 यूटिल, तीसरा आइसक्रीम से मिला मुझे 10 यूटिल। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, एक बार देखिए तो। ये पहले आइसक्रीम से मुझे मिला 20, दूसरा आइसक्रीम से मुझे मिला 15, तीसरे आइसक्रीम से मुझे मिला 10। तो बताइए टोटल यूटिल कितना हो जाएगा बच्चों? 45 यूटिल। मतलब 3 आइसक्रीम खाने के बाद मुझे कितना टोटल यूटिल मिला? 45 यूटिल। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है जानते हैं बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एडिशनल, कि आप अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं दूसरी बार, तीसरी बार, तब उस दूसरी तीसरी बार से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे मान लीजिए सिर्फ दूसरा आइसक्रीम खा के मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 15। सिर्फ तीसरा आइसक्रीम खा के मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10। तो अब एक बात बताइए, लगातार ये कम हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन, आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, सिर्फ दूसरा आइसक्रीम खा के मुझे 15 का सेटिस्फैक्शन मिला, तो दूसरे आइसक्रीम का मार्जिनल यूटिलिटी 15। दूसरे आइसक्रीम का। सिर्फ तीसरा आइसक्रीम खा के मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 10। तो थर्ड आइसक्रीम का मार्जिनल यूटिलिटी 10। इसका मतलब जब एक पर्टिकुलर चीज को हम सिर्फ उसको लेंगे, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और एक बात नोटिस करिए बच्चों, लगातार कम हो रहा है। पहले आइसक्रीम में मुझे सिर्फ 20 का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे आइसक्रीम में मुझे 15 मिला, कम हुआ। तीसरा आइसक्रीम में मुझे 10 मिला। ये क्यों होता है? बिकॉज जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे हमारा सेटिस्फैक्शन उतना कम होता जाएगा। इस लॉ को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस लॉ को कहते हैं DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको मैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। आज बस मैं इसको ऊपर ऊपर से बताता हूं। आप खाना खाने बैठे, बहुत भूख लगी थी आपको, आपने पहली रोटी खाई। पहली रोटी में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपको दूसरी रोटी में मिलेगा। दूसरी रोटी में आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पहली रोटी के बाद जब आप दूसरी रोटी खा रहे हैं आपकी भूख थोड़ी सी कम हो गई थी। ये लॉ ये कहता है जब किसी प्रोडक्ट को हम लगातार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है। प्यास लगी थी, खेल के आए बाहर से, बहुत प्यास लगी थी, पहला ग्लास पानी पिए, मजा आ गया, पूरा गला तृप्त हो गया। अब हम दूसरा ग्लास भी पी रहे हैं, पर पहले ग्लास में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दूसरे ग्लास में मिलेगा, दूसरे ग्लास में सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। अब गर्मी का मौसम है, मजा आ रहा है, पहला आइसक्रीम खाया, बड़ा मजा आया, तो पहले आइसक्रीम में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दूसरे में वो कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा, बिकॉज हमारा पेट भर रहा है। भूख लगी है, खाने गए होटल में, 3 प्लेट बिरयानी ऑर्डर कर दी, पहला प्लेट खाया, वाह यार मजा आ गया, भूख थोड़ी शांत हुई, दूसरे प्लेट में भूख और कम हो जाएगी, तीसरे प्लेट में बस कम हो जाएगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी कलकत्ता गया था, मैं बंगाली हूँ, मैं कलकत्ता गया था, वहाँ पे एक बहुत फेमस बिरयानी है दादा बोदी। मैं 1 साल में 1 ही बार जा पाता हूँ कलकत्ता अपने बिजी शेड्यूल के कारण, तो दादा बोदी मेरे को बिरयानी बड़ा पसंद था। मैं लगभग 3 दिन लगातार वहाँ जाके बिरयानी खाया, लेकिन उसके बाद मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला गया। क्यों? मैं लगातार बिरयानी खाने की वजह से उससे मेरा सेटिस्फैक्शन कम होता गया। तो कहने का मतलब यह है, जब किसी चीज को, अब आप लीजिए ना मूवी, KGF 2 मेरी फेवरेट मूवी है, लेकिन अब वो मूवी देखूंगा मेरे को मजा नहीं आएगा। क्यों? मैंने उस मूवी को लगातार बहुत बार देख लिया। तो जब आप एक चीज को लगातार कंज्यूम करते हैं आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है। इस चीज को हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मैं एक बार फिर बता दूं, टोटल यूटिलिटी, पूरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करके आपको क्या मिला, दैट इज टोटल। मार्जिनल, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, सिर्फ दूसरे आइसक्रीम से 15, सिर्फ थर्ड आइसक्रीम से 10, इसे कहते हैं मार्जिनल
यूटिलिटी, और ये लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।